हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर एमएस वर्ड में हम रिव्यू टैब का इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे करते हैं। हाँ, जो कि पिछली क्लास में आपको कुछ बताया भी था कि अगर जो आप प्रूफिंग ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे, लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे कैसे, और फिर कमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे। और आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, ट्रैकिंग के बारे में। हाँ, ट्रैकिंग सबसे ज्यादा यूजफुल कब होता है। देखिए, अगर जो कहीं भी आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे ना, तो जैसे आप लोग लैब में बैठ के प्रैक्टिकल करते हैं ना, वैसे कंपनियों में भी काम किया जाता है। आया समझे ना। तो अगर जो कंपनी में कहीं ऐसा आपको मिला डाटा टाइप करने के लिए जिसमें कंपटीशन के तौर पे किया गया कि जो इसमें से डेटा सबको टाइप करना है, लेकिन जो पहले वाले डेटा टाइप कर देगा उसको कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा या फिर प्रमोशन होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में लोगों को उत्साहित करने के लिए सब ऐसे किया जाता है कि कोई भी अगर जो व्यक्ति है तो अपना काम फास्ट करे। सपोज करिए कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं इक्वल टू ग्रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ऐसे पैराग्राफ आप टाइप कर रहे थे, लेकिन हुआ ये किसी कारणवश आपको अब यहाँ से छोड़ करके और जाना पड़ा कहीं बाहर। आया समझे ना। जैसे भी हम पढ़ा रहे हैं और सर आए बोले थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ऑफिस में आ जाइए, हम ऐसे छोड़ करके जाएंगे ऑफिस में ना। हम ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग न करे, उसके लिए प्रोटेक्शन लगा देंगे। तो लास्ट ऑप्शन हमको यहाँ दिखाई देगा किसका, प्रोटेक्शन का, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। दिख रहा है ना। इससे पासवर्ड लगा के कोई कुछ एडिट कर ही नहीं पाएगा। लेकिन हम चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि अगर जो कोई हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग कर रहा है तो क्या क्या चेंजिंग कर सकता है, उसके माइंड में क्या आ रहा है कि इसको डिलीट करेंगे, इस डेटा को गलत करेंगे, या फिर उसको क्या करेंगे, कोई फॉर्मेटिंग करेंगे। हमको ये जानना हो सकता है ना। तो उसी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसका, ट्रैकिंग रूल, जिसमें सबसे पहले दिया है ट्रैक चेंज। अगर जो अभी हम यहाँ कुछ लिखें तो कुछ एरर कहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। लेकिन यही देखिए हम क्या करते हैं, बस ट्रैकिंग को ऑन, ट्रैक चेंज को ऑन करते हैं और अब लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है अंतर ना। लेकिन आप सोच रहे हो नहीं, कोई अगर जो उसको ही पता होती है ऑफ कर देगा इसको, फिर लिखना स्टार्ट कर देगा, नहीं पता चलेगा। आया समझे ना। लेकिन इसी में जब जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पासवर्ड, ट्रैकिंग लॉक ट्रैकिंग पे आ जाइए और पासवर्ड टाइप है, जैसे हम जीआईटी टाइप करके कंफर्म में भी क्या कर लेंगे, जीआईटी। ओके, लग चुका है ना। देखिए हम यहाँ लिख रहा है तो यहाँ तो पता चल जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ हाईलाइट इसमें कर रहा है। लेकिन ये भी उनको ना पता चले, हम सो मार्कअप हटा करके यहाँ से कर देंगे क्या, सिंपल मार्कअप हटा के नो मार्क, कोई मार्कअप ही नहीं। अब इनको जो भी चेंजिंग करना अब ये चेंजिंग कर सकते हैं। अरे समझे ना। इतना हम लिखते गए, उनको ये लगा कि नहीं ये पैराग्राफ ज्यादा लिख दिया हमसे, हम इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। डिलीट भी कर दिए, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर दी, नहीं ये वाला जो है ना, ये बोल्ड रहना चाहिए, बोल्ड कर दी, इटैलिक कर दी। हो गया है ना। तो लगभग उनको जितना फॉर्मेटिंग करना, जो जितना जो चेंजिंग करना था कर ली। अब आगे आगे देखिए, सिंपल मार्कअप वाला समझ में आ रहा है ना। सिंपल मार्कअप करते ही बगल में बस मार्क दिखाई देगा, और यदि आल मार्कअप करेंगे तो ऐसे यही पता चल जाएगा। पता चल जा रहा है यहीं पर ना कि ये डिलीट किया गया है, ये इंसर्ट किया गया है, और यहाँ जब आए जिसमें फॉर्मेटिंग किया गया बोल्ड इटैलिक। दिख रहा है ना। और अगर जो नो मार्कअप कर देंगे तो कोई मार्कअप ही नहीं पता चलेगा, जो चेंजिंग है चेंजिंग रहेगा। और यदि ओरिजिनल कर देंगे तो पहले ऐसे था, अब अंतर दिख रहा है, पहले वाले के जैसा हुआ है ना। और इसको हटा करके और जो सिंपल मार्कअप कर दिया तो दोबारा ऐसे हुए। तो ये मार्कअप वाले में पता चल रहा है इसका मतलब ना, सिंपल क्या है, आल क्या है, नो मार्कअप क्या है, और ओरिजिनल। हाँ, नीचे है तो शो दिखाई देगा। आप किसको दिखाना चाहते हैं, कमेंट को, लिंक को, कुछ डिलीट हुआ है उसको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। देखिए जो डिलीट हुआ उसको हटा दिए, एक डिलीट का ऑप्शन दिया था ना, डिलीट और इंसर्ट का। जैसे ऑन करते हैं आप देखिएगा, सिंबल आ गया है ना। नहीं तो आल मार्कअप कर लीजिए पहले यहाँ से, क्या डिलीट हुआ है और क्या इंसर्ट हुआ, ये हाईलाइट कर रहा है ना, हाईलाइट कर दे रहा है। हम दिखाना ही नहीं चाहते उसको, सिर्फ उसी को ऑफ कर दे, दिखाई दे रहा है जो इंसर्ट हुआ है, जो डिलीट हुआ है। लेकिन वही अगर हम यहाँ से क्या कर दिए, फॉर्मेटिंग को हटा ऑफ कर दे, देखिए फॉर्मेटिंग हट जाए, हो जाएगा ना। और ऑन कर दें तो ये सारा क्या होगा, दिखाई देने लगेगा। नीचे वैल्यूज दिखाई देगा कि जो आपका ये डेटा है वैल्यूज दिखाई दे रहा है, ऐसे करे नहीं दिखाई देगा।
इनकी 100 मार्क बस ये समझिए कि आप अपने डेटा को कैसे दिखाना चाहते हैं, वैसे आपका डेटा यहाँ पे ऐसे दिखाए। आगे आपको रिबनिंग पेन दिखाई देगा, किधर देखना चाहते हैं, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करें यहाँ नीचे आ जाएगा, और यदि वर्टिकल करें तो साइड में हो जाएगा ना। तो लगभग ये ट्रैकिंग ग्रुप क्या क्लियर हो रहा है ना। लेकिन ना पासवर्ड नहीं लगाए तो वो ऑफ कर सकता है। आ रहा समझे ना। ऑफ करने का मतलब क्या है, सपोज करिए आप ट्रैकिंग चेंज आपने ऑन कर दिया और उसको पता चला कि नहीं तो ट्रैकिंग चेंज ऑन है, तो पासवर्ड नहीं लगा तो ऑफ करके अपना चेंजिंग कर देगा, फिर हमको कुछ पता नहीं चलेगा। आ रहा समझे ना। अगर जो सपोज करिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो भी अभी फॉर्मेटिंग किया इसको ट्रैक चेंज को यहाँ से ऑफ कर दी, पासवर्ड क्या डाले थे, GID, ओके कर ऑफ कर दिए। अब आपको ऑप्शन हाईलाइट मिलेगा, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और प्रीवियस। नेक्स्ट करिए तो पहला इसमें फॉर्मेटिंग हुआ। अब जो बोल्ड फॉर्मेटिंग हुआ एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि रिजेक्ट करना चाहते हैं, चाहते हैं ये जो किया वो सही किया, एक्सेप्ट कर लेंगे, और चाहते नहीं ये जो किया वो गलत किया था, क्या कर लेंगे, रिजेक्ट। देखिए हम रिजेक्ट करते हुए चले जा रहे हैं, तो जैसे हमारा डॉक्यूमेंट पहले था वैसे हुआ है, हो गया है ना। हाँ अगर हम ट्रैकिंग चेंज नहीं लगाए हैं तो वो क्या करेगा, अगर जो डेटा को डिलीट कर देगा, हम न चाहते हुए मतलब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। जब सेव कर देगा दोबारा ये अंडू नहीं, आप लोग को भी पता होगा। सेव कर दे कहीं इसको लोकेशन दे करके, और सेव करके डिलीट करके फिर ओपन करें, ये कभी अंडू नहीं हो। लेकिन वही जब ट्रैक चेंज ऑन रहे तो पता चल जाएगा ना, और हम यहाँ से चाहें तो क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते। तो अब ये ट्रैकिंग और चेंजेस का ऑप्शन समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट एक एक ऑप्शन पे जाने के लिए, नेक्स्ट और प्रीवियस पीछे आने के लिए, और नेक्स्ट आगे जाने के लिए, और एक्सेप्ट रिजेक्ट क्या है, ये डॉक्यूमेंट में जो चेंजिंग क्या आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर दीजिए सही है, और यदि नहीं आपको लग रहा है गलत है तो आप उसको क्या कर लीजिए, रिजेक्ट। पासवर्ड भूल गया तो डॉक्यूमेंट को भी भूल जाएंगे। आ रहे समझ में। क्योंकि अगर जो देखिए यहाँ से हम पासवर्ड लगा दे रहे हैं ना लॉक ट्रैक, GIT डाल दिए, और नीचे वाले में हम क्या डाल दिए, GIT। इसमें कहीं पासवर्ड फॉरगेट का ऑप्शन दे रहा है, गलत भरिए ओके करिए। सो हेल्प दे रहा है तो आपको कहाँ लेके जाएगा, ओपन हेल्प विंडो, ब्राउजर पे लेके जाएगा, आप कैसे हटा सकते हैं। देखिए एरर दे रहा है यानी कि ये आप हटा यहाँ से नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। करेक्ट भरेंगे तो ओपन होगा, इनकरेक्ट भरेंगे तो ओपन नहीं हो जाएगा ना। जब करेक्ट भरेंगे तभी हटेगा, और हटेगा तो आप अपना काम कर सकते। पासवर्ड ऐसा तो नहीं लगाएंगे ना कि जो भूल जाए। आ रहा समझे ना। हाँ नहीं तो अगर पासवर्ड ऐसा लगा दिए कि हम भूल गए, हम ये भी सोच लेंगे हमारा कोई डॉक्यूमेंट भी था, है नहीं बट था। आ रहा समझे ना। हो जाएगा यहाँ तक ना। तो ये ट्रेकिंग और चेंजेस क्या क्लियर हो रहा है ना। आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, कंपेयर। तो लगभग कंपेयर मतलब सबको पता होगा ना, तुलना करना। क्या करने के लिए, तुलना। सपोज करिए कि हम यहाँ पे क्या किए, जैसे आप लोग देखते हैं ना, अगर जो सिंपल एक उदाहरण ले लेते हैं, अगर जो कोई लड़का कहीं जाता है तो कहते हैं कि अपने पापा की तरह दिखता है, कि अपने मम्मी की तरह दिखता है, कंपेयर करते हैं ना। तो वैसे सपोज करिए आप अपने डॉक्यूमेंट बना कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट बना के सेव कर दिए, किसी को दे दिए कि आपको सेम हो ऐसे बना करके हमको देना है, तो आप चेक करेंगे ना कि वो डॉक्यूमेंट जो सेम बना है वो कौन कौन सा मैच करा, कौन सा मैच नहीं करा। तो ये समझने के लिए हम एक काम करते हैं, दो डॉक्यूमेंट सेव कर देते, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोजर। देखिए फाइल पे गए, सेव पे, और इसका लोकेशन डेस्कटॉप पे दिए, और इसका नाम सिर्फ DOC1 दे दी, यानी कि डॉक्यूमेंट 1 सेव। DOC1 नाम से हो चुका है ना। एक और ओपन किए, और इस बार हम लिख दिए क्या, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोजर। सेम वही पैराग्राफ अभी आया हुआ है ना, बट हम चेंजिंग कर दिए, वीडियो का मीनिंग गलत कर दिए, प्रोवाइडर्स का मीनिंग गलत कर दिए, पावरफुल का। तो अब उससे मैच नहीं करेगा ये तीन इतना मीनिंग ना। फाइल पे गए, सेव, और इसको सेम पैलेस पे
डॉक्यूमेंट 2 नाम से सेव कर दिया। किस नाम से? डॉक्यूमेंट 2। नया फाइल ओपन किए, चले गए कंपेयर पे, रिव्यू टैब और कंपेयर। कंपेयर पे आ गए, कंबाइन करें दोनों डॉक्यूमेंट एक में मिल जाएगा, और कंपेयर करें तो दोनों में तुलना करेगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, DOC 1 है ना, तो ब्राउजर पे चले गए, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के बाद से डॉक्यूमेंट 1 को सेलेक्ट करके क्या कर लिए, यहाँ आ गया डॉक्यूमेंट 1। किससे? तो डॉक्यूमेंट 2 से। डुप्लीकेट वाला कौन सा है? डॉक्यूमेंट 2। अब देखिए पहला और दूसरा नोट दोनों डॉक्यूमेंट आ गया है ना, हम ओके करते हैं। ओके किया तो बता रहे, देखिए सारा मैच कर रहा है, बस ये इतना मीनिंग मैच नहीं कर रहा है, तुरंत यहाँ बता दे रहा है ना, हो जाएगा पता है। ये आपका पहला डॉक्यूमेंट है, और ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट है, यानी कि डॉक्यूमेंट 1 वाला है, और ये डॉक्यूमेंट 2 वाला है। अब इसमें से इसमें क्या मैच नहीं कर रहा है, देखिए वीडियो का मैंने कट कर दिया यहाँ से यहाँ, तो कंपेयर का मतलब पता चल रहा है ना, तुलना कर रहा है कि हाँ इस डॉक्यूमेंट से इस डॉक्यूमेंट में कौन मैच कर रहा है और कौन मैच नहीं कर रहा। हो जाएगा ना, तो कौन मैच नहीं कर रहा है, तो वीडियो का मीनिंग आप दिख रहा है ना, बाकी सारा मैच कर जा रहा है ना। चलिए थोड़ा सा और मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या किए, हम आ गए डॉक्यूमेंट 2 पे, और डॉक्यूमेंट 2 में हम नीचे यहाँ पे GIT लिख दिए, सेव किए, और अब हम फिर दोबारा कंपेयर कर ले। अब किस टाइम में जाना होगा, कंपेयर, पहला कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं है, तब इससे कंपेयर उसको करेगा, आ रहा समझे ना। तब डॉक्यूमेंट 2 को ओरिजिनल फाइल समझेगा, और डॉक्यूमेंट 1 को डुप्लीकेट समझेगा, आ रहा समझे ना। तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट 2 ही यहाँ ले लिए और ओके कर दिए, फिर इस वाले में आके डॉक्यूमेंट 1 ले लिए। ये वाला नहीं है ना हम लोग का। ब्राउज पे चले गए, डेस्कटॉप, अच्छा डॉक्यूमेंट में है, अभी डेस्कटॉप पे है ना, डॉक्यूमेंट 1 और ओके, या डॉक्यूमेंट 2 ले लें, चलो डॉक्यूमेंट 2 ही ले लें, ओपन कर, और यहाँ पे तब कौन सा ले लेंगे, डॉक्यूमेंट 1। यहाँ से क्या कर लेंगे, जस्ट ओके। तो देखिए यहाँ से क्या करेगा, उन दोनों में कंपेयर करेगा, एक ये मैच नहीं कर रहा है GIT, दिख रहा है ना, और ऊपर ये डेटा मैच नहीं कर रहा है, हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट 2 को डॉक्यूमेंट 1 से कंपेयर कर रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा बना है, डॉक्यूमेंट 2, और डुप्लीकेट कौन सा बना है, डॉक्यूमेंट 1। देखिए पहले गलत वाला यहाँ पे आया है ना, और बाद में यहाँ पे सही वाला आया है, ऐसे कंपेयर करना तो कर ले जाएंगे। हाँ अगला इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा वर्ड में आने के बाद से, कौन सा, ब्लॉक अथर। तो ये काम नहीं करता है, क्योंकि ये सिर्फ पैड वर्जन में काम करता है, और सिर्फ ये जैसे हम लोग वो पढ़े थे ना, रेफरेंस टैब में अथर का नाम देना, अथर का नाम देना पढ़े थे ना, तो वही काम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वही चीज यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, आ रहा है समझे ना। लेकिन ये इसमें काम नहीं करेगा, जैसे ऑफिस जो हम लोग यूज करते हैं ना, ये पैड वर्जन भी आता है, जिसको पेमेंट करके परचेस करना होता था वो चलता है, तो उसमें ये काम करेगा। बट इसका काम क्या समझ लीजिए, कि जो हम लोग रेफरेंस टैब में अथर का नाम देना बताए थे ना, अथर का नाम टाइप करने के लिए बताए थे ना, नहीं याद आ रहा है, रेफरेंस टैब में जाए थे, ये बिब्लियोग्राफी में बताए थे ना, तो यही जिसमें इसी में जो अथर का नाम बनाए रहेंगे, वही अथर का नाम चाहे तो आप यहाँ बिब्लियोग्राफी से इंसर्ट कराइए, या फिर आप रिव्यू टैब में आके यहाँ से इंसर्ट कराइए। और आगे आएंगे तो अगला आपको क्या दिखाई देगा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी कि जो भी ये डॉक्यूमेंट है, इस बार लोअर एम दे दी, बार हम लोग रैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, लोअर एम डॉक्यूमेंट लिखा गया है ना, अब इस डॉक्यूमेंट में कोई कुछ भी चेंजिंग न करो, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हमको कहाँ पे आना होगा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, और यहाँ आने के बाद देखिए पहले इसको ऑन कर लेना होगा, लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स को क्या करना होगा, इनक्रिप्ट, ये पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है ना, यस स्टार्ट इनक्रिप्ट प्रोटेक्शन, क्लिक करेंगे तो क्या पूछ रहा है पहले,
पासवर्ड पूछ रहा है ना। हाँ, पहले इंटर जो पासवर्ड करना ये ऑप्शनल है। आप चाहें एक ही बार भरना तो री इंटर में बस भरिए और ओके कर लीजिए, नहीं तो दोनों में कंफर्म पासवर्ड भर लीजिए, हो जाएगा ना। फिर यहाँ से क्या करेंगे, ओके। ओके करना, सब कुछ लिख के देखिए, अब लिख दे रहा है ना। लेकिन अगर कुछ डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हाँ, एक एक मिस्टेक हम लोग के इसमें देखिए। करना क्या हम लोग को, जब इसको स्टॉप करते हैं, पहले पासवर्ड जी दिए हैं ना, यहाँ से एक और ऑप्शन दिया है, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। किस प्रकार से एडिटिंग करेंगे, तो ऑन कर देंगे, यानी कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या चीज, रीड वन। यहाँ पर एवरी वन का भी एक काम है, तो पहले इसको ऑफ करके हम समझ लेते हैं। दोनों में जी टाइप किए, ओके कर लिए। अब देखिए, हम यहाँ कुछ टाइप कर, क्या टाइप हो रहा है, कीबोर्ड से हम टाइप कर रहे हैं, कुछ टाइप नहीं हो रहा है ना। बैक स्पेस करके हम डिलीट कर रहे हैं, कोई डेटा डिलीट हो रहा है, क्योंकि अभी सब प्रोटेक्शन लग चुका। हाँ, सबको सेलेक्ट कर दिए। देखिए हम होम टैब में आ गए, क्या होम टैब कोई ऑप्शन हाईलाइट है, जिससे बोल्ड इटैलिक कुछ भी कर सके। इंसर्ट टैब का मैक्सिमम ऑप्शन हाईलाइट मिल रहा है, हाईलाइट मिल रहा है इसका ऑप्शन, नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि अब हम ये पूरे डॉक्यूमेंट पे क्या लगा चुके हैं, प्रोटेक्शन लगा चुके हैं। हाँ, पहले इसको अब हटा देते हैं। अब हम समझ लेते हैं ये एवरी वन का काम क्या है। यदि एवरी वन को ऑन कर लेंगे, तो कोई भी आएगा तो आपके डॉक्यूमेंट में लिख सकता है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट को डिलीट नहीं कर सकता। मतलब समझ आ रहा है, कि इसमें उसको जो टाइप करना है टाइप कर लेगा, आ रहा है समझ में ना। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट को डिलीट करना तो डिलीट नहीं कर। जो कहाँ से होगा, कि जब आप यहाँ से एवरी वन को ऑन रखेंगे, तब स्टार्ट जी दोनों में ओके। अब देखिए लिखने के लिए लिख दे रहा है ना, कुछ भी अगर हम टाइप टाइप हो जा रहा है। बैक स्पेस करें, देखिए कितना बैक स्पेस हो, बस वही तक डेटा बैक स्पेस हुआ है ना। उसके आगे हमारा डेटा बैक स्पेस हो रहा है, हो जाएगा ना। एक बार और समझ लीजिए क्या है, कहाँ थे अभी तक जी, जी कहाँ थे अभी तक। चलिए एक चीज समझ लीजिए, पहले ये ट्रैकिंग चेंज वाला ये क्लियर हो रहा है ना, कि जब भी डॉक्यूमेंट हम कोई काम करे और छोड़े चाहते दूसरा कोई चेंज ना करे, या चेंज करे तो हमको पता चल जाए, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रैक। उसके आगे चेंजेस का ऑप्शन दिया है, कि आप उस चेंज को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। कंपेयर हमने बताया, दो डॉक्यूमेंट को क्या करना हो, तुलना करना हो, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, कंपेयर, हो जाएगा ना। और आगे हमने आपको बताया क्या, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो ये एडिटिंग वाला क्या है, समझ लीजिए कि आप चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट को कोई क्या कर सके, ओपन करके पढ़ सके, लेकिन उसमें कुछ ले ना सके, तब उसके लिए हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आएंगे। देखिए ये अगर जो ऑन रखेंगे, ये वाला ऑन रखेंगे तो पासवर्ड लगाने का ऑप्शन आएगा, और यदि ये वाला ऑन रखेंगे तो नो चेंज, या फिर सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रैक चेंज ऑन कर सकते हैं, सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, फिर सिर्फ उसमें क्या कर सकते हैं, फिलिंग इन फॉर्म कर सकते हैं, या नो चेंज, कोई चेंज नहीं कर सकते। एवरीवन का काम क्या है, जब एवरीवन ऑन रहेगा तो दूसरा कोई अदर व्यक्ति उसमें कुछ लिख सकता है नया चीज, लेकिन हमारे कंटेंट कंटेंट को डिलीट नहीं कर सकता। और यदि वो ऑफ रहेगा, तो कोई कुछ भी चाह के भी और लिखना चाहे, वो लिखने वाला यहाँ पे नहीं, हो जाएगा ना। तो लगभग ये रजिस्टर की एडिटिंग तक क्लियर हो रहा है ना। और जब आगे आएंगे, तो अगला एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, लिंक्ड नोट्स। इसका काम यह है कि देखिए ब्राउजर से क्या करेगा, एक एप्लीकेशन आता है वन नोट का, जैसे आप लोग स्टिकी नोट पढ़े होंगे फंडामेंटल में ना, स्टिकी नोट क्या काम होता है स्टिकी नोट का, कोई काम कर रहे हैं कुछ डायरी के जैसा नोट कर लेते, वही काम होता है यहाँ पे लिंक्ड नोट का। एक नोट एप्लीकेशन आता है अलग, जब आप यहाँ स्टार्ट मेनू में आएंगे ना, नीचे आ जाइए तो आपको एक फोल्डर दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से, इसी के अंदर आपको दिखाई देगा, देखिए वन नोट दिखाई दे रहा है ना, वही एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लिंक किया गया, दिख रहा है ना। इसका काम क्या है, कि स्टिकी नोट के जैसा ही काम करेगा। क्लिक करिए, क्लिक कर देखिए अभी यहाँ पे कह रहा है, कुड नॉट कैन ओनली
टेक लिंक नोट सेव डॉक्यूमेंट। पहले इस डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप पे आकर हम इसको क्या कर लिए, लोरेम के नाम से सेव कर लिए। अब हम लिंक वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए अलग एप्लीकेशन लेके आ गया है ना। अब इसमें आपको क्या नोट करना है, कोई नोट हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कोई नाम दे दीजिए, नाम डाल के उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हो जाएगा ना। क्विक नोट दिया सिकरदास, कोई नोट लिखना हो तो इसको सेलेक्ट करके ओके करिए, यहाँ पे नोट टाइप कर दीजिए। उसके बारे में जो भी आपको लिखना है यहाँ लिखते हुए चले जाइए। दिख जा रहा है ना, यानी कि जो लिख रहे हैं किस में लिखा जा रहा है, लोरेम नाम से जो फाइल हमने सेव किया है उसी वर्ड के अंदर ये फाइल सेव हो रहा है। दिख रहा है। बस इसका मतलब ये समझिए कि जैसे हम लोगों ने स्टिकी नोट पढ़ा था, स्टिकी नोट पढ़े थे ना, वैसे नोट करने के लिए, यानी कि सेव रहेगा डॉक्यूमेंट उसी में काम करेगा। क्लिक करिए, क्लिक करने देखिए वन नोट का ऑप्शन लेके आ जा रहा है ना, क्या जो लिखे हैं वही दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। हम सेव नहीं कर रहे हैं, देखिए डायरेक्टली क्लोज कर दे रहे हैं, क्लोज हो गया है ना। हमको जरूरत पड़ा है नहीं कुछ नोट नोट करना है। लिंक पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद से चलिए इसको हटा देते हैं, एक न्यू ले लेते हैं, न्यू नोट ले लिया। इसके लिए इंसर्ट में आना पड़ेगा ना, बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए दिया है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। क्लिक किए, ऑप्शन पे ये तो ऑप्शन सेटिंग करेगा जी, इसका ये कहाँ गया नया वाला, नया लग रहा है। जब इसको क्लोज करके कोई दूसरा सेव डॉक्यूमेंट लेंगे उस पे आएगा। एक और डॉक्यूमेंट हम लोग का सेव है ना, फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, रिव्यू, रिव्यू के बाद से लिंक डॉक्यूमेंट। देखिए हम नया लिखने के लिए फिर आ जा रहा है ना, यानी कि एक डॉक्यूमेंट पे एक बार आप कोई नोट सेव कर सकते हैं। इस वजह से अलग सेव करना है, उसका नाम दे दिए GIT दे दिए, या फिर यहाँ सेलेक्ट करके ओके कर दिए। यहाँ पे आप टाइटल क्या है, किस चीज के बारे में सेव करना चाहते हैं, तो ऊपर हम लिख दिए किसके बारे में, नोट्स। क्या लिख दिए, नोट्स। कब लिख रहे हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन दे दे रहा है यहाँ पर ना। यहाँ नीचे क्लिक करिए और इसके बारे में जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिखते हुए चले, हो जाएगा ना। अब देखिए हम सेव नहीं कर रहे हैं, जस्ट यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, क्लोज। और फिर दोबारा आप कहीं भी रहिए अपना काम करते रहिए, और कभी जरूरत पड़ा वो नोट चेक करने के लिए तब आप कहाँ पे आ जाएंगे, रिव्यू, और फिर कहाँ पे, लिंक्ड वाला। देख दिख यहाँ पे सारा, हो जाएगा ना। तो लगभग रिव्यू टैब का सारा ऑप्शन कर ले जाएंगे आप लोग ना। तो रिव्यू टैब में ट्रैकिंग, ट्रैकिंग का, चेंज का, कंपेयर, प्रोटेक्ट और वन नोट का इस्तेमाल करना हो तो कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा। और लास्ट टैब हम लोग का दिखाई देगा कौन सा, अब इतना समझ लीजिए व्यू का मतलब ही होता है सिर्फ देखना। व्यू का मतलब क्या होता है, देख, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देखना चाहते हैं। आ रहा समझ में ना। इसमें देखिए इसमें सबसे पहले व्यूज का ही ऑप्शन दिया है, रीड मोड, सिर्फ आप पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। कुछ चेंजिंग इसमें होगा, देखिए डिलीट कर रहे हैं, हो रहा है डिलीट, क्योंकि रीड मोड में है, यानी कि सिर्फ पढ़ सकते हैं आप, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो व्यू में जाके जब एडिट मोड में जाएंगे तब जाके फिर एडिट मोड में लेंगे, हो जाएगा ना। बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट ही पेज हमारा होता है, वेब लेआउट करेंगे तो पेज कुछ ऐसे दिखाई देगा, आउटलाइन करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, और यदि आउटलाइन को हटा करके और यदि हम यहाँ पे करते हैं ड्राफ्ट तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। अंदर दिख रहा है पेज का ना। रेड मोड सिर्फ पढ़ सकते हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट किसमें होता है, प्रिंट लेआउट में। वेब लेआउट करेंगे तो ऐसे, ड्राफ्ट करेंगे तो ऐसे, और आउटलाइन करेंगे तो पेज को यहाँ से चेंज कर ले जाएंगे ना। और आगे ऑप्शन दिखाई देगा किसका, शो। शो में रूलर दिखाना है कि नहीं दिखाना है, रूलर बार आ जा रहा है यहाँ पर ना, आ रहा है रूलर बार ना। उसके आगे ग्रिड लाइंस, जहां जहां आपको पेज पे टाइप करना है, जितना एरिया में आप लिख सकते हैं, देखिए ग्रिड लाइन बना हुआ है, ऑफ कर दीजिए नहीं आएगा।
हो जाएगा ना। और आगे आपको नेविगेशन पेन दिखाई देगा, तो ये पेज या फिर आपका हेडिंग या फिर रिजल्ट दिखाने का काम करता है। अभी कोई हम लोग हेडिंग नहीं दिए हैं ना। चलिए ऊपर एक काम करते हैं, किसी चीज को हेडिंग बना देते हैं। हेडिंग बनाने के लिए कहाँ जाना होगा? वो है। होम टैब हेडिंग। देखिए वीडियो का हेडिंग यहाँ पे आ गया है ना। सेव टाइम को फिर हेडिंग बना देते हैं, सेलेक्ट किए और हेडिंग कर, ये भी हेडिंग बन गया है ना। जिस पे जाना आप यहीं से जा सकते हैं, दिख रहा है। हो जाएगा ना। आगे आपको पेज दिखाई देगा, टोटल कितना पेज है अभी? एक पेज है। और रिजल्ट आगे दिखाई देगा। रिजल्ट का काम क्या है? जैसे हम लोग को कुछ फाइंड करना, हमें लिख दिए 2, तो 2 का रिजल्ट बता रहा है। दिख रहा है कहाँ कहाँ 2 है। हो जाएगा ना। तो ये नेविगेशन पेन का मतलब समझा रहा है। जैसे नेविगेशन पेन जब लेंगे ना, तो आपका हेडिंग बताएगा कितना आपने हेडिंग लिखा है, कितना पेज ऐसे काउंट करेगा, और यहाँ पे रिजल्ट बता देगा आप जो यहाँ पे सर्च करें। हो जाएगा ना। लगभग नेविगेशन पेन क्या ये क्लियर हो रहा है ना। और आगे आपको दिखाई देगा जूम के लिए। इसके लिए जूम पे आ जाइए, आप अपने हिसाब से लेकर लिए 200 पे जूम करना है, या फिर कितना पे, 75 पे। हो रहा है ना। अपने हिसाब से टाइप करना है तो आप यहाँ टाइप कर लीजिए। जो ऑप्शन आपको पेज विथ, टेक्स्ट विथ और होल पेज यहाँ मिल रहा है ना, वही आपको यहाँ मिलेगा। वन पेज करते एक पेज पूरा दिखाई देगा। मल्टीपल पेज, सपोज करिए कि आपके पास कई सारा पेज, कई सारा पेज दिख रहा है ना। वन पेज करेंगे बस एक पेज दिखेगा। मल्टीपल पेज करेंगे तो यानी कि एक बार में जितना पेज दिख सके। और आगे कुछ पेज विथ करेंगे तो एक पेज बस एक ही बार, ऐसे। और बाय डिफॉल्ट कितना जूम रहता है? 100। आप कितना भी कर लिए हैं, लेकिन 100 पे क्लिक करें तो अपने आप इतना पे हो जाएगा ना। तो लगभग आप लोग रिव्यू टैब का ऑप्शन, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट, और आगे आने के बाद से व्यू टैब का ये जूम तक कर ले जाएंगे ना। तो ये आज आप लोग कर लीजिएगा। और अगली क्लास में हम आपको बस ये बताएंगे विंडो, एक बार यहाँ से बता रहे विंडो, और फिर कौन सा मैक्रोस बताएंगे। लेकिन हाँ उससे पहले आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक एक बार ट्राई कर लीजिए। आया समझे ना। जहां तक जो आपसे नहीं समझ में आया वो उसको पूछ लीजिएगा, या फिर जहां पे थोड़ा सा भी डाउट लग रहा होगा उसके एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिए। क्लियर है ना। एक बार देख लीजिए आज हमने आपको क्या क्या बताया। तो सबसे पहले ये बताया ना ट्रैक चेंज, तो जब कोई डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं और हम छोड़ के जाए दूसरा कोई चेंजिंग करे तो हमको पता चल जाए, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रैकिंग का। चाहते उसे पासवर्ड लगा सके तो लॉक ट्रैकिंग कर देंगे और पासवर्ड लगा लेंगे। ओके। इसमें भी GIT और नीचे जी, और नीचे वाले में भी जी। ओके कर दिया। हो गया। अब करना कि आप कोई भी अगर कुछ लिखिएगा तो ऐसे हाईलाइट करता जाएगा। हो जाएगा ना। चाहते हैं हाईलाइट ना करें तो सिंपल मार्कअप कर देंगे, बस यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। और चाहते हैं कोई मार्कअप ही ना रहे तो नो मार्कअप कर देंगे, तो लिखता हो जाए लेकिन कोई मार्कअप नहीं रहे। और यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कर दें जैसे पहले था वैसे ही दिखाई देगा। हो जाएगा। शो में जो जो आप ऑफ कर दें वो दिखाई नहीं देगा, जो ऑन कर दें वो दिखाई देने लगेगा। हो जाएगा ना। और नीचे एक दिया है रिवेन्यू का, जो भी चेंजिंग हुआ रहेगा जहां आप देखना चाहते हैं, चाहे वर्टिकल में और चाहे हॉरिजॉन्टल। हो जाएगा ना। हो जाएगा यहाँ तक ना। अब वही ट्रैक चेंज में यदि आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट का मतलब क्या होगा? सपोज करिए कि आपने ये डॉक्यूमेंट में गलत लिखा गया है, चाहते हैं पहले जैसा हो जाए, तो फिर प्रीवियस नेक्स्ट करके पता कर लीजिए कहाँ पे है, और यहाँ से क्या कर लीजिए, रिजेक्ट। हो जाएगा। और चाहते नहीं वही रहेगा सही है, फिर क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। कंपेयर हमने बताया दो डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए, तुलना करने के लिए, एक ओरिजिनल और दूसरा रिवाइज यानी कि डुप्लीकेट। हो जाएगा ना। और उसका समय बताया स्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी कि यदि आप पासवर्ड लगा देंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाए। हो जाएगा।
तो ये आज आप लोग यहाँ तक ये, और व्यू टैब हमने आपको बताया कहाँ तक, जूम। ये व्यू टैब में बिल्कुल आसान है, बस रीड मोड में करना है पेज को। रीड मोड में आ गया, पढ़ सकते हैं लेकिन कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। एडिट मोड में आ जाइए, वेब लेआउट करें तो पेज ऐसे दिखाई देगा, ड्राफ्ट में ऐसे और आउटलाइन में ऐसे हो जाएगा ना। हाँ, व्यू में आने बस रूलर दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ग्रिड लाइन दिखाना है कि नहीं दिखाना है, नेविगेशन पेन दिखाना है कि नहीं दिखाना, हो जाएगा ना। और आगे जितना पे जूम करना हुआ उतना पे यहाँ से जूम कर सकते, अपने से टाइप कर ले, ज्यादा नहीं चाहिए हमको, मात्र 20 सही ओके कर दिए। देखिए 20 पे जूम हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, बाय डिफॉल्ट 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, और इसके आगे हम ये ऑप्शन बताएंगे और कुछ हो सके तो ट्रिक्स भी बताएंगे।